हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए भारत रत्न पुरस्कार से 20 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो का आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर, ठीक है। मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर सवाल है, भारत रत्न की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत रत्न की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। फोर्थ नंबर सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह होता है, ठीक है। पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो 0 रुपये, ठीक है। 0 रुपये, ठीक है। यानी भारत रत्न पुरस्कार में एक भी रुपये नहीं दी जाती है, सिर्फ अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। 6 नंबर सवाल है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किस को सम्मानित किया गया था? यानी सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, एक CV रमन को, ठीक है। यानी 3 व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रणब मुखर्जी को, ठीक है, नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को, ठीक है। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे, उनको, और नानाजी देशमुख मरणोपरांत, यानी कि नानाजी देशमुख इस दुनिया में भी नहीं है लेकिन उनको मरणोपरांत इस बार दिया गया है, और एक भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है? तो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यानी कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है? तो 3 व्यक्तियों को। इसीलिए 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल है, खेल जगत में भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सचिन तेंदुलकर। कौन बने? सचिन तेंदुलकर। इनको 2014 में मिला था, ठीक है। खेल जगत में भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सचिन तेंदुलकर। 2014 ईस्वी में इनको मिला था। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर सवाल, भारत रत्न पुरस्कार द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? ठीक है, यानी भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो सफ़ेद रंग के फीते में, सफ़ेद रंग के फीते में भारत रत्न पुरस्कार पहनाया जाता है, ठीक है। अगला है 12 नंबर सवाल, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। इनको 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला है 13 नंबर सवाल, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार को किसको दिया गया था? पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किनको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 1966 ईस्वी में। और सवाल ये भी कभी भी पूछ सकता है कि लाल बहादुर का मृत्यु कहाँ हुआ था? लाल बहादुर का मृत्यु उज्बेकिस्तान, एक देश है जिसका राजधानी ताशकंद है, वहीं उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल, किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत देने का प्रावधान शुरू किया गया? यानी किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत देने का प्रावधान शुरू किया गया? तो 1955 में, ठीक है। स्टार्टिंग कब हुआ था? 1954 में,
और मरणोपरांत पुरस्कार देने का घोषणा कब किया गया था? 1955 से। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1955 में इनको मिला था। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर सवाल, अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? तो 48 लोगों को। ठीक है, इस बार 2019 में जो 3 लोगों को मिला उनको मिलाकर 48 लोगों को मिल चुका है। ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 2 विदेशी कौन कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 2 विदेशी कौन कौन थे? देखते हैं, खान अब्दुल गाफर खान जो पाकिस्तान से थे। ठीक है, इनको मिला था 1987 ईस्वी को भारत रत्न पुरस्कार। एक थे नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका से थे, उनको मिला था 1990 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला 18 नंबर सवाल, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने? भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर, इनको 2014 ईस्वी में मिला था। ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल है, भारत रत्न किस किस क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है? भारत रत्न किस किस क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है? तो एक कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में। ठीक है। चलिए और आज का लास्ट सवाल 20 नंबर सवाल है, मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1980 ईस्वी को। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आपके लिए एक और सवाल है। ठीक है, इसका आपको आंसर में कमेंट करके बताना है। आपके लिए ये है क्वेश्चन फॉर यू, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।